हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोटा कोचिंग बिजनेस और उसके डार्क रियलिटी और डार्क सीक्रेट के बारे में। सब कुछ बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और दोस्तों साथ ही लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर्स की। दोस्तों ये है मोहित भार्गव, जो कि फिजिक्स के वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर हैं अलन कैरियर इंस्टीट्यूट में। और सडनली इनकी लाइफ में एक मेजर चेंज आया और रिपोर्टेडली इन्होंने अनअकैडमी को ज्वाइन कर लिया और इनको एनुअल सैलरी पैकेज मिला है 20 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, 20 करोड़ रुपए का, जो कि अदर टीचर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ये हैं नवीन माहेश्वरी, जो कि डायरेक्टर हैं आइलैंड के। इन्होंने मिंट के एक रिपोर्ट में बताया है कि इनके इंस्टीट्यूट के 40 टीचर जो कि इनके इंस्टीट्यूट को छोड़कर अदर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिए हैं। दोस्तों कोटा जो है अपने D2 के लिए जाना जाता है। D2 यानी कि धक्का और धोखा। दोस्तों किसी ने कहा कि ये गलत है, पर ये तो वहाँ पर आम बात है, ऐसा होता रहता है। और रिसेंट बात ये है कि कोटा की इस इंटरेस्टिंग लड़ाई को चालू किया था उन्होंने, जो कि एक समय पर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब टीचर्स हुआ करते थे और उन्होंने करोड़ों रुपए उठाए इन्वेस्टर से और दोस्तों खड़ी कर दी करोड़ों की कोचिंग। 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं होगा। मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता। With the fresh funds raised, Physics Wala is now valued at $1.1 billion. दोस्तों कोटा जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर और 4 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा शहर है, जहां पर हर साल लगभग 4 से 5 लाख बच्चे IIT और मेडिकल की तैयारी करने आते हैं। मिंट ने अपने एक आर्टिकल में बताया है कि जब कोटा में बच्चे कोटा जंक्शन में उतरते हैं तभी से कोचिंग वालों का बिजनेस शुरू हो जाता है। कोचिंग वालों ने रिक्शा वालों के साथ टाइप करके रखा हुआ है, जैसे कि अगर कोई रिक्शा वाला उस बच्चे को उनके कोचिंग तक लेकर आता है तो उस रिक्शे वाले को 500 रुपये दिए जाते हैं, और अगर वही बच्चा उनके कोचिंग एडमिशन ले ले तो उसको लगभग 3000 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों ऐसा यहाँ पर चलता रहता है और स्टूडेंट की क्लासेस 6 बजे शुरू हो जाती हैं और लगभग 1:30 बजे तक चलती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो हॉस्टल वाले होते हैं वो उनके फ्रेंड्स की तरह भी होते हैं, उनका हर संडे को मूवी दिखाने के लिए ले जाते हैं। दोस्तों इस समय कोटा में 10 मेजर कोचिंग है, जिनमें से अलन नंबर 1 पर है, पर ऐसा हर समय नहीं था। दोस्तों एक समय बंसल क्लासेस, जो कि कोटा का किंग हुआ करता था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। जो विनोद कुमार बंसल सर थे उन्होंने IIT की कोचिंग देना शुरू कर दी थी। इसके बाद देखते ही देखते 2010 तक कोटा का नंबर 1 कोचिंग बंसल क्लासेस हुआ करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे जो बच्चे होते हैं वह स्पेसिफिक कोचिंग के नहीं बल्कि स्पेसिफिक टीचर के पीछे भागते हैं। जैसा कि टीचर ने बताया कि राहुल यादव उनके लिए ब्रांड है, इसी का फ़ायदा उठाने अमन अग्रवाल और फिजिक्स वाला सर जैसे ने। और दोस्तों कैरियर पॉइंट और रेजोनेंस जो है उनको बंसल क्लासेस के ही टीचर्स ने शुरू की थी और यही काम अलन ने भी किया था। उसके बाद 2014 में फिजिक्स वाला अलग पांडे सर एक चैनल खोलते हैं, जो कि ये IIT ड्रॉप आउट थे, तो इन्होंने फिजिक्स की कोचिंग देना स्टार्ट कर दी। उसके बाद 2015 में रोमन सैनी और गौरव मुंजाल ने भी अपना चैनल अनअकैडमी शुरू किया, जो कि बच्चों को UPSC की तैयारी करवाते थे। फिर देखते ही देखते ये चैनल्स इतने बड़े एडटेक जायंट्स में बदल गए कि इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गई। उसके बाद फिर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा ऑफलाइन कोचिंग पर। 2019 में तभी भी एलन किंग था, तो वहाँ पर उन्होंने 1 लाख बच्चों को एनरोलमेंट करने का लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद जब कोविड आता है तो हर एक जगह लॉकडाउन लग जाता है, सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर डिमांड आती है ऑनलाइन कोचिंग्स की। और जैसे कि बायजूस और अनअकैडमी और फिजिक्स वाला पहले से ही तैयार थे इसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में देने के लिए, तो इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मनी जनरेट करने की, और उन्होंने फंडिंग भी रेज कर दी उठाना ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर इन्होंने देखते ही देखते अपनी और बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई। लेकिन ऑफलाइन का ये एक एडवांटेज था, जैसे कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पर वो जाकर पूछ भी सकता है कि उसको कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो दोनों के बीच में तालमेल बना रहता है और बेटर दे पाते हैं। तो जैसे ही फिर से कोविड थमा उसके बाद फिर से बच्चे चल दिए ऑफलाइन कोचिंग की तरफ, और देखते देखते पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद 2019 में इतने बच्चे आते हैं, 3 लाख बच्चे आते हैं ऐसा माना जाता है। जो मोहित भार्गव सर हैं उन्होंने कहा कि हमने 15 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने सारे बच्चे, फिर ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा पैसा। तो दोस्तों जैसा कि फिजिक्स वाला और अनअकैडमी जैसे एडटेक जायंट्स जो कि अब कोटा में अगले साल से आ चुके हैं, उन्होंने अपना ऑफलाइन भी कोचिंग शुरू कर दिया। और नितिन विजय सर जो कि CEO ऑफ मोशन क्लासेस, उन्होंने बताया कि हर साल 5 लाख बच्चे आते हैं, जिनमें से हर एक बच्चा 2.5 लाख रुपये खर्च करता है। 2.5 लाख पूरे 5 लाख हो गए 125 अरब रुपए। और दोस्तों एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग, फिर दूसरे कोचिंग से तीसरे कोचिंग में टीचर्स जो हैं वो पैसे के लिए आते जाते रहते हैं, ऐसा यहाँ पर कॉमन है। और दोस्तों अनअकैडमी और फिजिक्स वाला जैसे बड़े ने भी ऑफलाइन एजुकेशन को टक्कर देनी शुरू कर दी है, तो इन्होंने ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का एडवांटेज भी निकाल दिया है, जिससे हाइब्रिड कनेक्शन बना हुआ है। और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ जो टेक कंपनीज हैं इनकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। अनअकैडमी की वैल्यूएशन है करीब 23,000 करोड़ और फिजिक्स वाला की 8,500 करोड़ और अलन की
1600 करोड़ रुपए। दोस्तों इतने ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियां किसी भी टीचर्स को कभी भी खरीद लेती हैं और हाल ही में अर्लैंड ने अपनी 30% इक्विटी बेच दी है, जो कि और उसके बाद टीचर्स की सैलरी भी डबल कर दी है ताकि उनके टीचर्स दूसरे। और दोस्तों इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बावजूद जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनमें से ज़्यादातर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आइए सुनते हैं कोटा में रहने वाले कुछ बच्चों से उनका हाल कि कैसा वो रहते हैं और कैसे तैयारी करते हैं, क्या क्या परेशानी आते हैं उनको। पूरी ज़िंदगी मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं उनके लिए कुछ भी करूँ बहुत कम है। ट्रेन निकलने के बाद मैंने फ़ोन किया था मम्मी को, बहुत रोया था रात को। बहुत अकेला लगता था। If we tolerate this depression and pain and go forward and get success, we can change our lives and our parents' lives. नींद कम आने लगती है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। घर जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलता। मेस का खाना खाना बहुत बुरा लगता। मंदिर की दीवारों पे दुआएं देखोगे तो हाल पता चलेगा। वो हमेशा वही कहता, मम्मी आपने बहुत तकलीफें उठाई, बहुत मेहनत करी, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन के ही दिखाऊं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।